हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम साइंस का पहला चैप्टर अर्थात फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश या फिर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्वालिटी क्या होते हैं और प्रकाश कैसे काम करता है। ठीक, तो अगर हम प्रकाश के स्रोत की बात करें तो हमें पता है कि प्रकाश हमें जिससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश हो गए, तारों से प्राप्त होता है, मोमबत्ती से प्राप्त होता है, फिर लाइट से प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं? तो अगर हम बात करें प्रकाश की, व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या होता है? ऐसा माध्यम जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे। प्रकाश ऐसा गुण होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करे, वो क्या कहलाता है? प्रकाश। जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगे, वो क्या कहलाता है? प्रकाश। अगर जितना मैं आपके क्वेश्चन बोर्ड में आएगा वो इतना ही ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे द क्वालिटी या प्रकाश की बात करें, मतलब लाइट, आप प्रॉपर्टी बात करें लाइट की, प्रॉपर्टी की, यानी प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, तो आप प्रकाश डालेंगे तो इसमें ज़्यादा तेजी जाएगा, बल्कि ऐसे ऐसे पाइप है तो यहाँ जाके ये यहाँ तो जाएगा लेकिन इसके आगे प्रकाश नहीं जा पाएगा। थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत उजाला यहाँ तक हो, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करने वाला एक पदार्थ है, मतलब एक गुण है। समझ में आया? तो आप ये समझ गए, पहला पॉइंट ये था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। प्रकाश कभी दिखाई देता है? आपको दीवार दिख रही है, आपको पेड़ दिख रहा है, आपको फैन दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, क्या प्रकाश दिख रहा है? लेकिन प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई दे रहा है। अगर यही प्रकाश को बंद कर दिया जाए तो क्या हम दिखाई देंगे? आप दिखाई देंगे? दीवार दिखाई देगा? नहीं ना। तो हम इतना समझते हैं कि प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ना कि हम प्रकाश को देख सकते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश स्वयं दिखाई देता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसा चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। चौथा पॉइंट यह है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात क्या होता है पहले हम समझेंगे। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक रूम है, रूम में से पूरा ऑक्सीजन पूरी गैस से निकाल ली जाए, केवल निर्वात रहे, वहां पर कुछ भी नहीं रहे। तो आप ये बताइए आदित्य, अगर मान लो आपको निर्वात रूम में बंद कर दिया जाए आपको 2 दोस्तों के पास, तो क्या आपको एक दूसरे की आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। इसलिए नहीं सुनाई देगी क्योंकि ध्वनि के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब कोई ना कोई माध्यम, जैसे हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो वायु है कि नहीं है? अगर यही वायु को हटा दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए, तो हम कितना चिल्लाएं आपको सुनाई नहीं देगा। समझ में आया? सेम उसी तरीके से निर्वात में प्रकाश की चाल, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता वहां पर प्रकाश चाल बहुत तेजी से जाती है। समझ में आया? जैसे आप समझिए टॉर्च मारो और आप थोड़ा गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ाने के बाद टॉर्च की जो रोशनी धीरे धीरे जाएगी। अगर वहीं पर गर्दा मत उड़ाओ, सीधे मारो, डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जहां पर निर्वात होता है वहां पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 1 नंबर के पेपर में मतलब पेपर में आएगा तो 1 नंबर में ऑप्शन में रहेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हो जाता है 5वां पॉइंट कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। पारदर्शी माध्यम से तात्पर्य हो जाता है कि इस पार से उस पार जो वस्तुएं दिखाई दे, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया और वायु हो गया। तो इस पार से उस पार मतलब प्रकाश चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है? कांच रख दो, ऐसे टॉर्च मारोगे तो पीछे तक रोशनी जाती है कि नहीं? थोड़ा बहुत। पानी भरा रहता है, तालाब में जाती है कि नहीं रोशनी? इससे ये पता चलता है कि जल, वायु, कांच, इन तीनों माध्यम में प्रकाश गमन कर सकता है, बल्कि पारदर्शी माध्यम में कर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं कर सकता। अपारदर्शी माध्यम से तात्पर्य हो जाता है कि जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, जैसे दीवार है, ये दीवार है पीछे, तो दीवार में क्या प्रकाश इस पार से उस पार गुजर पाएगा? तो जहां पर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं गुजर पाता उसे अपारदर्शी माध्यम है। समझ में? अब इसके बाद हम क्वालिटी चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसमें देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट और होगा। दिया है कि चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब ये समझिए, जैसे आप ये ऐसे आप बोर्ड को ऐसे रख दीजिए, जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पर एक लेप लगा दीजिए कोई भी धातु का जो चमके।
अगर उस पर हम प्रकाश डालेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई पन्नी है चमकीली, अगर इस पर हम टार्च मारते तो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? मतलब जो आईना होता, शीशा होता, देखने वाला ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? तो वो सब क्या है, चमकदार सतह से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। 3900 से 7800। आप पूछेंगे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक, उसके आगे है कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश परावर्तित होता है। जैसे आप समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये लिखा ही है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए एक कलई किया हुआ एक माध्यम लेते हैं, कांच मान लीजिए हो गया, इधर हम कलई कर देते हैं, ब्रोमाइड वगैरह, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर बहुत सारी चीज़ों से कलई किया जाता है। इसका हम मान लेते हैं M1 हो गया, ये क्या हो गया M2। अब ये बताइए आदित्य, कलई इधर की हुई है तो प्रकाश किधर डाला जा सकता है, ऊपर कि नीचे? ऊपर ही डाला जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारी टार्च है, ये क्या है टार्च, और यहाँ से एक रोशनी पड़ी यहाँ पर। अब आप अपने मन से बताइए यहाँ पर रोशनी पड़ने के बाद क्या परिवर्तन होगा, इसमें रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होकर ये उसी माध्यम में जाएगा कि आर पार हो जाएगा? उसी माध्यम में। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कलई की हुई है, पेंट किया हुआ है, या फिर कुछ आप हाथ लगा लो, कागज रख दो, कुछ भी कर दो, समझ में आया? तो अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उसी माध्यम में जा रहा है कि नहीं? तो जो किरणें गिर रही हैं उसे आपतित किरण बोलेंगे। ध्यान समझिए, जो किरणें गिर रही हैं उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकराने के बाद परावर्तित हो रही हैं, या फिर मतलब उसी माध्यम में जा रही हैं, तो जो टकराने के बाद वापस जाने उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इतना समझ में आया? और बीच में हम एक अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अभिलंब मतलब एक लंब है, उसी से इधर उधर हुआ है, समझ में आया? तो जो इधर वाला कोण होगा, ये वाला कोण, इसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण R, समझ में आया? और इधर मान लीजिए एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं अपवर्तन, सॉरी ये है आपतन कोण, सॉरी ये बनेगा आपतन कोण और ये बनेगा परावर्तन कोण। ऐसे कॉमन सेंस लगाइए कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण परावर्तन कोण बना कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन। इतना समझ में आया? अब इसके बाद यहाँ पर अभिलंब होता है, तो इसका दो नियम होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, जिसको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा आप लोग आवाज पे ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये समझ में आया? अब यहां पर दूसरा नियम ये बन जाता है कि दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण I, आपतन कोण I सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण R के। यानी कि जो कोण I होता है वो किसके बराबर होता है? R के। यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा? अगर ये 60 बन रहा है तो ये कितना बनेगा? तो पेपर में सवाल आता है कि मतलब कि एक मतलब कोई परावर्तन हो रहा है, वहां पर आपतन कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 ही होगा। तो ये इस मतलब परावर्तन के नियम थे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं और आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। ये आपके परावर्तन के कुछ टॉपिक थे इंपॉर्टेंट। समय कम है तो इसलिए आप लोग कितना समझा दिए, ठीक है। उसके आगे हम आपको अगले वाले स्लाइड में आपको ये बता देंगे कि इसका जो कोण बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो बता देंगे, ठीक। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या अगला वीडियो ले आना चाहिए साइंस पर कि नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।